जय श्री दोस्तों। आज के सुसमाचार के बारे में देखने से पहले पालस्तीन, विशेषकर यीशु के समय के वो रहने वाले गलीली के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां जानना सही होगा। ईसा पूर्व 63 में रोमियो की जनरल पोम्पे ने पालस्तीन को कब्जे में कर लिया था। जब एक देश को बेरहमी से कब्जा किया जाता है तो जश्न तो जरूर मनाते हैं, जिससे कोई वो दिन न भूले जब वो पकड़े गए थे। अधीनता पर विजय करने का सबसे प्रभावी तरीका दहशत और सजा थी। गांवों को जलाना, क्रूस पर चढ़ाना, सर काटना, गुलाम बनाना आदि सब तो रोमियो के राज में आम तौर पर चलता था। रोम ने जागीरदारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करने के रिवाज का समर्थन किया, जिसमें ज्यादातर लोग अपने ही क्षेत्र से थे। हेरोद द ग्रेट रोम को मिलने वाले सबसे क्रूर जागीरदार थे। उनका बेटा अंतिपास भी कुछ अलग नहीं था। गलीली एक कृषि प्रधान समाज थी, जिसे 0.5% से कम रईस हुक्म करते थे। हमेशा ये गरीबों को निचोड़ते थे पैसे वसूल करने। ऊपर से धरती खुद भी ज्यादा उपजाऊ नहीं था। जैसे हम पुराने विधान में पढ़ते हैं, मद और दूध बहने वाली काना देश। ये एक हकीकत था। वाकई यहां सिर्फ मद और दूध ही मिलते थे। जमीन तो यहां था, लेकिन वो उपजाऊ नहीं था और इसलिए खेती नामुमकिन के बराबर था। और ऊपर से अत्यधिक भूमि कर, मंदिर कर और व्यसक कर लोगों को कर्ज के चंगुल में फंसा देता था। यहां तक कि कुछ लोगों को जमीन बेचना पड़ता था कर्ज के चंगुल से बचने, या फिर अपने आप को बेचने मजबूर बन जाते हैं। सब कर या टैक्स मिला के किसी किसी परिवार का पूरा उत्पादन से भी ज्यादा था, और इसलिए अगले साल में बीज बोने, बीज बचा के रखना तो छोड़ो, साल भर खाने के लिए भी बचाना मुसीबत बन गया था। तो इसलिए आज के बोने वाले के दृष्टांत में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता कि एक इंसान कैसे इतनी लापरवाही से बीज पत्थरों पर बोता या कांटों की झाड़ियों पर बोता, यहां तक कि रास्ते पर बोता है। यीशु उन किसानों की दर्द को समझ सकते थे, जो कहीं पर भी बीज बोने के लिए तैयार हो जाते थे, यहां तक कि रास्ते में, क्योंकि उनके पास या फिर जमीन नहीं था, या जो जमीन था वो उपजाऊ नहीं था, जिससे बोने वाला रास्ते पर से भी उम्मीद रखता था कुछ तो फल ले आने। सबसे बड़ी सीख जो यीशु आज हमें देते हैं वो ये है कि यीशु भी उम्मीद रखते हैं हर कहीं से जहां बोया गया है। बोया गया बीज वचन है, और जरूर वचन प्यार, दया, भाईचारा, मितव्ययिता नहीं तो और क्या है, जिसे स्वास्थ्य, समय, रिश्ते और प्रतिभा के रूप में हम आनंद उठाते हैं। वे हमसे सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी कुछ फल लाए, ताकि हम इसे अपने साथियों की सेवा में, प्रकृति की सेवा में दे पाए। ईश्वर हमसे सिर्फ जागरूकता का उम्मीद रखते हैं कि इंसान भूल न जाए उसके दिल में अगर बीज है तो वो बोने वाले ने, परमेश्वर ने बोया है। याद रहे, अच्छी भूमि में अच्छे बीज बोने पर भी वो सबसे बराबर की फसल का उम्मीद नहीं रखते, पर उम्मीद जरूर रखते हैं।